दोस्तों, वेलकम बैक टू एआई विथ रागिनी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इनपुट एंड आउटपुट, यानी पाइथन में डेटा कैसे लेते हैं और कैसे उसे डिस्प्ले करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर आपके हर प्रोजेक्ट में यूज होगा, चाहे आप एआई बनाना चाह रहे हो या चैटबॉट या कोई भी एप्लीकेशन, इनपुट की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट। आज हम इनपुट पढ़ने वाले हैं, इनपुट फंक्शन को। देखिए, इनपुट का हम तब यूज करते हैं जब हमें यूजर से डेटा लेना हो। लेकिन पहले हम इनपुट को समझते हैं कि इनपुट क्या होता है। देखिए, जब हम एटीएम में पिन डालते हैं तो उस टाइम उसको हम इनपुट कहते हैं, और जो स्क्रीन पे बैलेंस दिखता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे आपने कोई फॉर्म भरा होगा, तो उस टाइम पे आप अपना जो है, आपको वहाँ पे नेम देना होता है कि आप अपना नेम दीजिए। ठीक है, एज पूछा जाता है आपसे कि आप अपना एज बताइए। कॉलेज नेम पूछा जाता है कि आप अपना कॉलेज नेम बताइए, जो भी हो, जितने टाइप के भी डेटा हो वो पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कहा कि जब भी हमें यूजर से डेटा लेना होता है तो हम इनपुट का यूज करते हैं। ओके, अब नेम क्या है? ये मैंने एक इनपुट का यूज किया और इसमें मैंने आपका नेम पूछा। यूजर कौन है? यूजर आप हैं। डेटा क्या है? आपका नेम डेटा है। ठीक है, आपने जो अपना नेम लिखा वो डेटा है, आपने जो अपना एज लिखा वो डेटा है, आपने जो कॉलेज का नेम लिखा, स्कूल का नेम लिखा, वो डेटा है। यूजर आप है। मैंने इनपुट का यूज किया आपसे डेटा लेने के लिए। ओके, अब मैं एक VS कोड में भी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी। अब जैसे मैंने नेम, इनपुट का हम यहाँ यूज करेंगे इंटर योर नेम, फिर हमने उसे प्रिंट कराया, हमारा आउटपुट आया हेलो रागिनी। एक और चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, ये डायनेमिक वैल्यू है, इसे हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने डेटा टाइप्स पढ़ा होगा तो मे बी आपको क्लियर होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, अदरवाइज मे बी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर रही थी, ये मतलब इस टॉपिक में नहीं है बट फिर भी मैं बता देती हूँ नॉलेज के लिए, कि नॉलेज के लिए नहीं, ये मतलब इम्पोर्टेंट है, ऐसा करना चाहिए। तो हम डायनेमिक वैल्यू को कभी भी डबल कोट्स में, आई मीन उसको स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे। अगर हमने यहाँ डबल कोट्स लगा दिया तो ये स्ट्रिंग बन गया। अब जैसे मैंने यहाँ हेलो में लगाया तो ये हेलो प्रिंट हो गया। मैं यहाँ नेम को भी अगर डबल कोट्स लगा दूँ तो यहाँ रागिनी को छोड़ के वहाँ नेम आएगा। मैंने यहाँ इनपुट में अपना नेम डाला है और फिर इस वेरिएबल को मैंने यहाँ रख दिया है, तो हमारा नेम हो गया। अगर मैं इसमें डबल कोट्स लगा दूंगी तो हेलो नेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इनपुट की बात करते हैं। तो इनपुट की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इनपुट में चाहे आपने जो भी वैल्यू डाला है, चाहे आपने नेम डाला है, एज डाला है, तो अब मैंने नेम डाला तो चलिए ये तो स्ट्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे एज पूछा जाए आपसे, जैसे यहाँ पे मैंने एज पूछा। अब यहाँ पे एज आप अपना जो भी डालोगे, 16, 14, 18, जो भी एज है ना, तो ये तो इंटीजर है। डेटा टाइप्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये तो इंटीजर है, करेक्ट? तो इंटीजर को तो ये नंबर में जाना चाहिए, लेकिन इनपुट इन पाइथन, इनपुट क्या करेगा कि नंबर को भी एज अ स्ट्रिंग स्टोर करेगा। ओके, ये नंबर को भी एज अ स्ट्रिंग स्टोर करेगा, या फिर डेसिमल नंबर भी कुछ होता है तो उसको भी ये स्ट्रिंग ही कन्वर्ट करेगा, स्टोर करेगा, एज अ स्ट्रिंग ही देगा उसको। डजेंट मैटर कि आपने फ्लोट नंबर डाला है या फिर इंटीजर नंबर डाला है, हमेशा उसको ये स्ट्रिंग के रूप में ही उसको लेगा। ठीक है, अब जैसे हमें, अब यहाँ इससे दिक्कत हमें कब आ सकती है, जब हमें इनपुट में मैंने जैसे कैलकुलेशन के लिए बनाया, कैलकुलेट करने के लिए,
तो मैंने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आपसे पूछा कि आप अपना फर्स्ट नंबर एडिंग के लिए मैंने बनाया कि चलिए आप अपना कैलकुलेटर बनाया मैंने कि अपना आप अपना फर्स्ट नंबर डालिए। ठीक है, आपने अपना फर्स्ट नंबर डाला, सेकंड नंबर डाला, ये 2 है। ओके, ये 2 है, इसको समझ लीजिए 2 आप। तो आपने फर्स्ट नंबर डाला, आपने सेकंड नंबर डाला। अब ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, 1 और 2, 12। तो मुझे यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम होगी, मुझे इसको तो फिर मुझे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये सिर्फ जब इनपुट में टाइप कर रहे हो, जब आप डेटा दे रहे हो, तो ये सिर्फ उसी टाइम है कि पाइथन इनपुट से जो डेटा लेगा उसे स्ट्रिंग में स्टोर करेगा। चलिए हम VS कोड में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इनपुट को, और फिर हम उसके टाइप को भी समझेंगे। मैंने जैसे इंटीजर डाल के फिर हम उसका टाइप चेक करेंगे कि इंटीजर का क्या टाइप आ रहा है। ओके, लेट्स गो। मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन नाम की एक फाइल बना ली है। अब सबसे पहले हम यहाँ इनपुट को समझेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि मैं आपसे नेम ले रही हूँ। ठीक है, नेम इज इक्वल टू इनपुट enter your name। ओके, अब फिर जो है हम लो एच को हम यहाँ कैपिटल कर लेते हैं। तो अब मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ आपको टर्मिनल में। अब यहाँ पे मैंने जो है अपना नेम डाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम डाला रागिनी, देन एंटर। हेलो रागिनी। ठीक है, मुझे स्मॉल लेटर लिखने की आदत हो गई है, सो जस्ट इग्नोर दिस। के बाद अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब मैं जैसे आपको बताई थी मैं कि मैं अब यहाँ आपसे या फिर एज नाम का एक वेरिएबल बनाती हूँ, एंड यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करूंगी। एंटर एंटर योर एज। ठीक है, अब मैंने प्रिंट कराया एज। ठीक है, इंटर योर नेम आया पहले, रागिनी, फिर एज आया, हेलो रागिनी, फिर एज आया। अब एज मैं लिखती हूँ 26। यहाँ पे 26 प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं इसका जो है टाइप जानने का हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो एज है इसका टाइप क्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में डेटा टाइप्स में आपको टाइप देखना बताया होगा आपको कि आप किसी भी डेटा टाइप को कैसे देख सकते हैं कि इस डेटा का क्या टाइप है। मैं इसको भी कमेंट कर लेती हूँ। कंट्रोल एस क्लियर कर लेते हैं, फिर रन कराते हैं। इंटर योर एज। ठीक है, अब मैंने इसमें डाला 27।
ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास स्ट्रिंग, मतलब मैंने तो एज डाला था, इंटीजर डाला था, लेकिन यहाँ पे टाइप क्या हो रहा है कि एज। ठीक है, तो इनपुट में डजेंट मैटर कि आप इंटीजर डाल रहे हो या फिर फ्लोट डाल रहे हो, वो हमेशा एज अ स्ट्रिंग उसको स्टोर करेगा। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए, एंड लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।